हमारे धार्मिक ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कल युग। और माना जाता है कि सातों युग में असुर, राक्षस और देवी देवते अलग अलग लोकों में रहा करते थे, जैसे कि असुर लोक और देवलोक। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग में असुर, राक्षस और देवी देवते एक ही लोक में रहा करते थे, जैसे कि रावण और भगवान श्री रामचंद्र जी। फिर आता है द्वापर युग। द्वापर युग में बुरी शक्तियाँ और अच्छी शक्तियाँ एक ही छत के नीचे रहा करती थी, जैसे कि पांडव और कौरव। फिर आता है कल युग। कल युग में अच्छी और बुरी शक्तियाँ एक ही इंसान के अंदर रहती है। लेकिन आज हम युग पर बात नहीं करेंगे। आज हम भारतीय इतिहास के सबसे बड़े युद्ध पर बात करने वाले हैं, जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से भी ज़्यादा खतरनाक था। इस युद्ध में लाखों की गिनती में सैनिक मरे। हमारे भारत देश का इतिहास बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। बहुत सारे शासक आए और चले गए। हमारे देश ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और भारत की एक पॉलिसी भी रही है, आज तक भारत ने किसी पर भी पहले हमला नहीं किया। और महाभारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। इतना कुछ होने के बावजूद भी पांडवों ने कौरवों पर वार नहीं किया। लेकिन जब दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी जगह देने से मना कर दिया, तब ये युद्ध हुआ। ये एक धर्म युद्ध था और माना जाता है कि हर एक युग के अंत में भगवान विष्णु अवतार लेकर आते हैं और उस युग का अंत करके एक नए धर्म की स्थापना करते हैं। इसी धर्म की स्थापना करने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ था। दोस्तों, महाभारत एक महाकाव्य है, इसलिए इसको एक वीडियो में समझ पाना कठिन है। इसलिए हम इस टॉपिक को 7 वीडियो में विभाजित करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ और कौन इसमें हारा और कौन जीता। बाकी की बची शायद वीडियो में हम महाभारत के हर एक कैरेक्टर के बारे में बताएंगे, जैसे कि भीष्म पितामह, अंगराज कर्ण, अर्जुन, भगवान परशुराम, गुरु द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा जैसे योद्धों पर बात करेंगे। जो लोग कहते हैं कि महाभारत एक काल्पनिक कहानी है, ये वीडियो उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। इस वीडियो में हम उन जिंदा सबूतों को दिखाएंगे जो ये साबित कर देती है कि महाभारत एक काल्पनिक नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि महाभारत का युद्ध कब हुआ था और क्यों हुआ था और किसकी वजह से हुआ था। अगर इसके टाइम पर बात करें तो इसके लिए विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। पुराणों के अनुसार महाभारत का युद्ध लगभग 1392 ईस्वी पूर्व या फिर 1400 ईस्वी पूर्व में हुआ होगा। महाभारत को महाकाव्य के रूप में लिखा गया है। इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। शोधानुसार महाभारत का युद्ध 22 नवंबर 3067 ईस्वी पूर्व में हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण की आयु 55 वर्ष रही होगी और कुछ विद्वानों का मानना है तब उनकी आयु 83 वर्ष रही होगी। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग किया, तब उनकी आयु 119 वर्ष रही होगी। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 3137 ईस्वी पूर्व में हुआ था। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की आयु 125 वर्ष बिताई गई है, जबकि ज्योतिषों के अनुसार उनकी आयु 110 वर्ष थी। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के पश्चात ही कलयुग का आरंभ हुआ। आखिर यह युद्ध हुआ क्यों था, चलिए इसके बारे में जानते हैं। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच कुरु साम्राज्य के सिंहासन के लिए हुआ था। इस युद्ध का कोई एक कारण नहीं था, इसके बहुत सारे कारण थे। एक और कारण शकुनी द्वारा खेला गया चौसर का खेल था। चौसर लूडो की तरह खेला जाने वाला एक खेल है। शकुनी इस खेल में माहिर था। इसमें शकुनी को कोई भी नहीं हरा सकता था। इस खेल में शकुनी ने पांडवों को सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी खेल से शकुनी ने पांडवों से सब कुछ छीन लिया। इसी खेल के कारण द्रौपदी का चीरहरण भी हुआ था। और भी बहुत सारे कारण हैं। अगर दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे देता तो ये युद्ध नहीं होता। और यदि पांडव चौसर का खेल न खेलते और द्रौपदी को दांव पर न लगाते और द्रौपदी दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहकर न पुकारती और द्रौपदी के चीरहरण के समय बड़े बड़े महारथी मौन न रहते तो ये युद्ध नहीं होता। ये युद्ध बहुत ही ज़्यादा भयानक था। ये युद्ध 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों में कुरुक्षेत्र में तबाही मच गई थी। इसमें बड़े बड़े अस्त्रों शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। कौरवों के पक्ष में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अंगराज कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे महायोद्धा थे। और वहीं पांडवों की तरफ अर्जुन, भीम समेत 5 भाई और अभिमन्यु, सत्यकी जैसे महायोद्धा थे। और स्वयं भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ थे। और भगवान श्री कृष्ण के कारण ही पांडव युद्ध जीत सके थे। और इस युद्ध के कारण इतना ज़्यादा लहू बहा था कि कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। चलिए अब बात करते हैं महाभारत के उन जिंदा सबूतों पर, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि महाभारत एक काल्पनिक स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल स्टोरी है। पहला है अश्वत्थामा। युद्ध खत्म होने के बाद कौरवों में अश्वत्थामा ही एक ऐसा योद्धा था जो बच गया था। और अश्वत्थामा अपने पिता द्रोणाचार्य और अपने मित्र दुर्योधन की मृत्यु का बदला लेना चाहता था।
पांडवों के 5 पुत्र शिविर में सो रहे थे। रात को अश्वत्थामा ने जाकर उनको मार दिया। इस घटना के बाद पांडव अश्वत्थामा से युद्ध लड़ने के लिए चले गए और इस युद्ध के बीच अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। इसके बदले में अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण जी अच्छे से जानते थे कि अगर ये 2 ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को ही ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने तो ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा इसकी विद्या नहीं जानते थे। यानी कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो जानते थे, लेकिन उसे वापस लेने की विद्या उसे नहीं आती थी। तो इसके बाद अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की कोख की तरफ छोड़ दिया। उत्तरा की कोख में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की संतान पड़ रही थी। यानी कि पांडवों के वंशज को खत्म करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की कोख की तरफ छोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण इससे बहुत ज़्यादा क्रोधित हुए और भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्कर से अश्वत्थामा के सिर से वो मणि निकाल ली जिससे उसे शक्ति प्राप्त होती थी, और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम दुनिया के अंत तक जीवित घूमते रहोगे। और माना जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है और धरती पर घूम रहा है। कई लोगों ने अश्वत्थामा को देखने का दावा भी किया है। दूसरा जिंदा सबूत है हरियाणा राज्य का कुरुक्षेत्र। ये वही कुरुक्षेत्र है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा महाभारत काल के अवशेष मिले हैं, जिसमें बाण और भाले प्रमुख हैं। इसी भूमि पर महान योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे, जिनकी संख्या लाखों में है। महाभारत युद्ध में इतना ज़्यादा खून बहा था जिससे कुरुक्षेत्र की मिट्टी आज भी लाल है। इसी जगह पर कौरव ने चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु को धोखे से मारा था। इसी जगह पर अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए थे। तीसरा जिंदा सबूत है लाक्षागृह, जिससे पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने शकुनी की नीति के अनुसार बनवाया था, जो कि लाख से बना था। जब इस लाक्षागृह में पांडव गए तो दुर्योधन ने उस लाक्षागृह को आग लगा दी, लेकिन इसके बारे में पांडव पहले से जानते थे। वह एक गुफा के जरिए बाहर निकल गए और वह सुरंग आज भी देखी जा सकती है, जो कि गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे पर खुलती है। चौथा जिंदा सबूत है घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक। बर्बरीक मात्र 3 बाणों से ही युद्ध को खत्म करने की शक्ति रखते थे। श्री कृष्ण जी जानते थे कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में कूदे तो वह पूरे युद्ध को ही खत्म कर देंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर दान में मांग लिया। बर्बरीक ने अपने ही बाण से सिर काट के भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया, और आज पूरी दुनिया बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से मानती है। 5वां जिंदा सबूत है व्यासपोथी। व्यासपोथी उत्तराखंड के बाणागांव में स्थित है, जहाँ महाभारत के रचनाकार महर्षि वेद व्यास जी की गुफा है। मान्यता है कि इसी गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत को मौखिक रूप दिया था और गणेश जी ने इसे लिखा था। ये गुफा आज भी मौजूद है। 6वां जिंदा सबूत है अर्जुन गुफा। ये वही गुफा है जहाँ भगवान शिव ने अर्जुन की तपस्या से खुश होकर उसे पाशुपता शास्त्र दिया था, और ये गुफा आज भी मौजूद है, आज भी इसे देखा जा सकता है। 7वां जिंदा सबूत है इंद्रप्रस्थ। उस समय दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहा जाता था और मेरठ को हस्तिनापुर। दिल्ली में एक पुराना किला मिला है। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही होगी। 8वां जिंदा सबूत है द्वारिका। महाभारत युद्ध में कौरव हार गए थे। दुर्योधन समेत उसके 100 भाई मारे जा चुके थे, जिससे दुर्योधन के माता पिता बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, और दुर्योधन की माता ने इस युद्ध का जिम्मेदार भगवान श्री कृष्ण को ठहराया और उसे श्राप दिया कि जिस तरह से मेरे कुल का नाश हुआ है उसी प्रकार से तुम्हारे कुल का नाश भी होगा। इसके पश्चात द्वारिका पर अनजान शक्ति ने हमला कर दिया, जिसके कारण पूरी द्वारिका नष्ट होकर एक समुद्र में डूब गई थी। समुद्र में बहुत सारे पुराने शहर खोजे गए हैं। माना जाता है कि ये द्वारिका है, और ये कुछ महाभारत के जिंदा सबूत थे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये महाभारत का पहला पार्ट था, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, जिसमें हम भीष्म पितामह के जीवन पर बातचीत करेंगे। हमारे भारत का इतिहास पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे और पूरी दुनिया को हमारे भारत का इतिहास पता चले। और इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को, ताकि मेरी वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए मिलते हैं महाभारत के नेक्स्ट पार्ट में।